let us start our next exercise, exercise 5.2. I hope you will complete your exercise 5.2. Simple exercise. In exercise 5.2, we use formula an. An equal to a plus n minus 1 into d. What is a? A is the first number of an AP. What is the d? D is the common difference between the numbers of AP. N number of terms is called n. And what is an? An is nth term of AP. So, if for any question solution, we use this formula an equal to a plus n minus 1 into d. So, let us start our exercise using this formula. In first exercise, fill in the blanks in the given table. आपको फिलअप दिए गए हैं टेबल के अंदर. गिवन द ए एज ए फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म, डी जो है कॉमन डिफरेंस है, एन एंड एन टर्म ऑफ ए पी. यानी जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूले में आपकी चार टर्म आती हैं, ए, डी, एन और ए एन. क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें से इन चार टर्मों में से तीन टर्म आपको क्वेश्चन में दी गई है, एक टर्म मिसिंग है, उसको आपने निकालना है. सो इन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन? A equal to 7, D equal to 3, N equal to 8 and find An. So when we write the formula An equal to A plus N minus 1 into D. What is An? An missing है, so An को same लिखेंगे. What is the value of A? A is 7 plus N minus 1. N minus 1, 8 minus 1, 7. D आपका 3. So 7 plus 21, it's 21. That is your answer. यानी an जो आएगा आपका कितना आएगा? 28. I hope you will understand first part of question number 1, exercise 5.2. पार्ट नंबर 2, a गिवन है -18, D मिसिंग है आपका, D आपने फाइंड आउट करना है, N आपका 10 है और AN आपका 0 है. सो अगेन राइट द फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN आपका N की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं. A10, A माइनस 18 प्लस N माइनस 1, N की 10 है तो N माइनस 1, 9 मल्टीप्लाई D आपकी वैल्यू पता नहीं है, तो an आपका कितना है गिवन? 0 इक्वल टू -18 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? +18 इधर बचेगा 9d. सो 18 बाय 9 इक्वल टू d. 9 जो है डन में आएगा, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d इक्वल टू 2. दैट इज योर आंसर. क्या a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और an आपको निकालना, सॉरी an को 0 दिया गया है, d निकालना है. an का फॉर्मूला आपने लिखा. an ये पूछ होती है, यहाँ आप n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है? 0 दी गई है. आप a की वैल्यू -18, n माइनस 1 डायरेक्टली लिखेंगे, 9, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको नहीं पता तो d बाय नेम लिखेंगे. So 9d equal to 0 plus 18 और d equal to 18 by 9. So d is equal to 2. I hope you will understand this question. Let us discuss part number 3. Part number 3. A missing है, d आपका -3 and n आपका रहेगा 18 and an आपका है -5. So what is the formula? An equal to A plus N minus 1 into D. An given -5, A given नहीं गिवन है तो ए ही लिखेंगे.
n-1 17 मल्टीप्लाई d -3 -5 इक्वल टू a -51। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 3 जा 51 -5 प्लस 51, क्योंकि -1 माइनस जब इधर आता है तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। सो इट इज 11 - 5 6 46। दैट इज द वैल्यू ऑफ a। Which one more question? I think so it's fourth. A equal to -18.9, D equal to 2.5 और n आपको निकालना है, n मिसिंग है और an आपका है 3.6। सो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका है 3.6, a -18.9 प्लस n-1, n आपके पास नहीं है, d आपका है 2.5। पहले इसको उठा के इधर लेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 n -2.5। सो अगेन 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 n। जब इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है 3.6 18.9 एंड 2.5 6 5 11 और 9 20 2 कैरी 2 8 10 10 और 5 15 15 2 इट्स 25.0 इक्वल टू 2.5 n इक्वल टू 25/2.5 और पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ये क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 10 बाय 25। डेसिमल के बाद एक अक्षर है, सो इट इज 10। 25 n इज इक्वल टू 10। दैट इज योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी सोल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ exercise 5.2 question number 1 and fifth part you have to do yourself. So let us start question number 2. In question number 2 there is two parts, one solved by me and second by you. So question number 2. What is second question? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म ऑफ एपी आपको निकालनी है। व्हाट इज गिवन? एपी आपको दी गई है 10 7 4 डैश डैश। सो ए इज इक्वल टू, आई होप यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सो a is equal to 10. What is d? d is equal to, when we divide a2 minus a1, 7 minus 10, it's -3. What is n? n is equal to 30. We find out 30th term. So an equal to a plus n minus 1 into d. a आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म को a लेंगे, डी कैसे? सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करेंगे, डी आएगा। और 30th टर्म निकालनी है तो वो किसकी वैल्यू रहेगी? एन की। हमें निकालना है ए एन, यानी ए एन की जगह 30 हमने रखा, ए 10 है प्लस n -1, n -1 30 -1 29 मल्टीप्लाई डी इट्स -3। सो ए 30 इक्वल टू 10 -81, a 30 इक्वल टू -71, नहीं सॉरी 87 -77। सो दैट इज योर आंसर एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So I hope you will understand part number 1 of question number 2. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इसमें आपने 11 टर्म को निकालना है। आपको एपी की बना है -3, -1/2 to
डैश डैश। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन आंसर के दिए गए हैं, कौन सा आंसर राइट है ये बताना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज द फर्स्ट नंबर। व्हाट इज डी, जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा D। A2 हमारा है -1/2 और D हमारा A1 है -3, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +3। 2 टेक एज ए एलसीएम, सो इट इज -1 + 6, तो हमारा जो है D की वैल्यू आ जाएगी 5/2। व्हाट इज n, n इज 11। सो what is the formula of an equal to a plus n minus 1 into d। an आपका है a11 इक्वल टू a आपका है -3 प्लस n minus 1 10 मल्टीप्लाई d इट्स 5/2, 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 2 इट्स 5, सो -3 प्लस 25 इट्स 22 with plus sign, that is your answer. I hope you will understand it just like part number 1. Let us start our question number 3. Question number 3, in the following have 5 parts. In the following a piece find the missing term in the box. First question के अंदर 2 बॉक्स और 26 दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2 बॉक्स और 26। हाउ वी सॉल्व इट। A1 फर्स्ट इनके नंबर डालेंगे, टर्म नंबर A2 एंड A3, उससे हम जो फर्स्ट टर्म ऑलवेज भी इक्वल टू A, तो ये आएगा 2। हमें A की वैल्यू प्राप्त होती है दैट इज 2। व्हाट इज A3, A3 पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो A + 2D, क्योंकि n-1 होता है, यहाँ ये n की वैल्यू होती है, तो ये क्या आ जाएगा n-1 इंटू D 26। जब हमें वैल्यू पता है A इज 2, सो 2 + 2D इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू 26 -2, 2 उधर जाएगा तो 2D इज इक्वल टू 24, D का आपका आएगा 24/2 इट्स 12। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D इज 12। लेट अस फाइंड आउट AD। A2 इक्वल टू A प्लस D, A प्लस D, A हमारा है 2 और D है 12, सो इट इज 14। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 इज बॉक्स A13 box and 3. So here first term is missing. A1 give numbers A2, A3 and A4। हमें जो चीज गिवन है उससे हम यहाँ इक्वेशन बढ़ाएंगे। सो A2 गिवन है, A2 की इक्वेशन क्या होगी A प्लस D, जब 2 होगा तो 1D आएगा, सो इट इज 13 इक्वेशन नंबर 1। हमें नेक्स्ट गिवन है A4 की इक्वेशन क्या होगी A + 3D इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे A की वैल्यू निकालेंगे, तो A की वैल्यू क्या होगी 13 - D। आई होप इट विल नो टू यू। सो ये आप जानते हैं कि कैसे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो put the value of put A इक्वल टू 13 - D इंटू इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे A की जगह हम 13 - D लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी +3D इक्वल टू 3। सो 13 + 2D इक्वल टू 3, माइनस का 1 है प्लस के 3 है, तो ये क्या होगा प्लस के 2D इक्वल टू 3 - 13, so 2D equal to -10 and D equal to -10/2, it's 5, so value of D is -5. So let us find out A. What is A? A इक्वल टू 13 - D, सो A 13 - D की वैल्यू -5, सो
a is equal to 13 plus 5 18, a is equal to 18 and d is equal to minus 5. So we have to find out a2 and a3, sorry, a and a3. So a1 is equal to a is equal to 18, we have already find out. अब हम निकालते हैं a3. a3 is equal to a plus 2d. a आपका रहेगा 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d आपका माइनस 5. माइनस 5 को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस साइन है, तो कोशिश करो आप ब्रैकेट में रखें. सो इट इज 8. a3 is equal to 8. That is your answer. So in first box we have to put 18 and in second box it is 8. That is your answer. I hope you will understand. Let us discuss part number 3. Not 3. We discuss part number 5. Part number 5 of question number 3. Part number 5 है box 38, 3 boxes and minus 22. So a1, a2, a3, a4, a5 and it's a6. So हमें what is given? a2 and a6 is given. So from a2 and a6 we make equation. a2 को हम लिखेंगे a plus d equal to 38. इक्वेशन नंबर 1. और फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकाल लेंगे. a की वैल्यू कितनी आएगी? 38 माइनस d. और हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी a6 से. a6 से जब सेकंड इक्वेशन बनती है तो किसके इक्वल होगा? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22. पुट द वैल्यू ऑफ a. पुट a equal to 38 minus d in equation 2. So it is 38 minus d plus 5d equal to minus 22. 38 plus 4d equal to minus 22. 4d equal to minus 22 minus 38. 4d equal to 0, 6. minus 60. d equal to minus 60 by 4. It's minus 15. d की वैल्यू आ जाती है आपकी minus 15. Put the value of d in the box. So what is the value of a? a equal to 38 minus 15. So minus with 15 sign. So it is plus. It is 8, 5, 13, 53. Value of a equal to 53. Let us find out a1. a1 is equal to a. So find out a3. a3 कैसे निकालेंगे? a plus 2d. a आपका है 53 plus 2 multiply d minus 15. It is 53 minus 33 और 2. ये आपका a3 का आंसर रहेगा. ये a1 का है. अब निकालते हैं a4. a4 क्या होगा? a plus 3d. a plus 3d, a 53, 3 multiply d minus 15. So it is 53 minus 45. It is 8. Next we have to find out a5. a5 equal to a plus 4d. a आपका है 53 plus 4 multiply d minus 15. So it is 53 minus 60. That is minus 7. Your last answer. I hope you will understand. फर्स्ट आपको जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, a2 गिवन था, a6 गिवन था, इन दोनों से आप इक्वेशन बढ़ाएंगे. हमारी एपी ऑलवेज इस फॉर्म में होती a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d. ठीक है ना? a1, a2, a3, a4, a5
A6 होगा तो क्या होगी A प्लस 5D। अगर यही A10 होता तो क्या आएगा A प्लस 9D। अगर यही 100 होता तो क्या आएगा A प्लस 99D। सो इस तरह आप दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन से आप A की वैल्यू निकाल लेंगे या D की भी निकाल सकते हो। तो A की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपकी निकल के आएगी D की वैल्यू। जब आपके पास A और D की वैल्यू आती है तो आप अगेन इन पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके AP की सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो वैल्यू आपको पूछी गई है आप उनको निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम इनमें से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी फिफ्थ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। 4, 5, 6 बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व होंगे। सो वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको AP गिवन है 3, 8, 13, 18 और ये 78। आपने बताना है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है। A इज इक्वल टू 3, D आप निकालना सीख चुके हैं। जब हम A2 में से A1 को लेस करेंगे तो 8 माइनस 3 इट इज 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AN? AN इक्वल टू 78। फॉर्मूला क्या है AN का? A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 78। A आपका है 3, N माइनस 1 हमें नहीं पता, D आपका 5 और ये 78। सो N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। N माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75। जब 78 में से 3 लेस करेंगे N माइनस 1 इक्वल टू 75 बाय 5, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। N माइनस 1 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 जा 15। सो N इक्वल टू 15 प्लस 1 that is 16, means 16th term of this AP is 78. That is your answer. I hope you will understand, and on the basis of this question you have to solve question number 5 both the part. Question number 5 में आपको AP given 7, 13, 19, 205 dash 205. So what is A7, D 13 minus 7 it is 6 and AN equal to 205. You have put the formula of AN and find out the value of N. पार्ट नंबर 2 में, फिफ्थ के पार्ट नंबर 2 में क्या है? 18, 15 is to 1 by 2, 13 dash minus 47. So A is 18, D is 15 to the 30, 31 by 2 minus 18, 2 31 minus 18 to the 36, that is minus 5 by 2, and AN equal to minus 47. Put the formula A plus N minus 1 into D equal to minus 47. I hope you will complete it. If any problem, comment in the comment box or call to me. So let us discuss question number 6. अरे बेटे कई क्वेश्चन हो चुके हैं. प्लीज like this video and subscribe my channel. Like the video. चेक वेदर पता कीजिए या आप जांच कीजिए -150 इज ए टर्म ऑफ AP. क्या -150 बाकी में क्या है? वो उसकी टर्म थी, आपको नंबर बताना था. यहाँ पता करना है क्या -50 इस AP की टर्म है या नहीं. क्वेश्चन सॉल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरह है.
ठीक है ना। बट वन मोर पॉइंट इज देयर, -50 क्या एपी की टर्म है? 11, 8, 11, 8, 5, उसके बाद है 2 डैश डैश। इसमें आपने बताना है क्या -150 इस एपी की टर्म है। तो हम A 11, D 8 - 11, AN -150। सो AN इक्वल टू -150, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। A आपका 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। डी की वैल्यू आपको है -3। सो इट इज -3। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 - 11 दैट इज -161। n माइनस 1 क्या होगा? -161 बाय -3 कैंसल। सो n इक्वल टू 161 बाय 3 प्लस 1 दैट इज 3। 161 प्लस 3 is equal to 164 by 3. It is not complete, cancelled by 3. So n is in fraction में आता है। So -150 is not any term of this AP। यहाँ दो कंडीशन होती हैं कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और ना ही n नेवर भी नेगेटिव, कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसकी कोई टर्म नहीं होती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। मेन पॉइंट इज वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन, सो -50 is not any term of this AP. Let us discuss question number 7. Question number 7 में आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term। यानी 31st term आपको निकालनी है, 11th term गिवन है, 16th term गिवन है। 30th term को लिखेंगे ऐसे, ये निकालनी है। आपको गिवन है क्या? 11th टर्म। 11th टर्म आपको गिवन है 38 और दूसरी आपको 16th टर्म गिवन है दैट इज 73। सो वी यूज 11 को a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर 1 एंड a प्लस 15d इक्वल टू 73। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 38 माइनस 10d। वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। ए की जगह 38 माइनस 10d प्लस 15d, इस ए की जगह हमने इस वैल्यू को पुट किया और ए की जगह क्या है? 38 माइनस 10d इज इक्वल टू 15d इक्वल टू 73। 38 प्लस 5d इक्वल टू 73। 5d इक्वल टू 73 माइनस 38। 5d इक्वल टू 5, 6 में से 3 गए 3 और d इक्वल टू 35 बाय 5 इट इज 7। d की वैल्यू आपकी आती है 7। a इक्वल टू 38 माइनस 10d, 10d की मतलब 38 माइनस 70 इट इज a इज इक्वल टू माइनस 32। तो a की वैल्यू आ गई आपकी और d की वैल्यू आ गई। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी फाइंड आउट 31st टर्म। 31st टर्म ये जो लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है। 31st टर्म को a प्लस 30d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d। d इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज 7। सो -32 प्लस 2 10 इट इज 10 माइनस 2 8, 10 3 7 178 प्लस का दैट इज यूर 31st टर्म। 31st टर्म ऑफ दिस AP is 178। I hope you will understand this question.
यानी हमें 11 टर्म गिवन है, आपको 16 टर्म गिवन है। 11 को लिखेंगे a + 10d, फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे, और सेकंड a 16 दिया था, वहां से आपकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस a की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपकी d की वैल्यू निकलेगी। d की वैल्यू को इस बॉक्स के अंदर पुट करके आप निकाल सकते हैं a की वैल्यू। जब a और d दोनों आपको मिल जाते हैं तो आप कुछ भी इसमें किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म, दैट इज 178। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू सॉल्व 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं, विच, और आपको थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म है 12, एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी? जब टोटली 50 है तो लास्ट टर्म आपकी होगी कितनी? ये है 106। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। 29th टर्म, आई होप यू विल कंप्लीट इट, ठीक है ना। इट इज टोटली एज लाइक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। सो डू इट योरसेल्फ। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म आपको दे दी, क्या है? 4। 9th टर्म आपको दे दी, दैट इज -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? यहाँ जो है आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ an = 0। तो आप इन दोनों से a3 और a9 से आप वैल्यू निकालेंगे, a की और d की वैल्यू निकालेंगे। आई होप यू इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and d बाय यूजिंग 2 इक्वेशन। सो आफ्टर दैट an = 0, जब आपकी a और d की वैल्यू आपको पता लग जाती है तो आप an = 0 का यूज करेंगे। कौन सी टर्म 0 होगी? तो हमने यहाँ मान लिया उसकी n टर्म 0 होगी, तो इसको करेंगे a + n - 1 × d = 0, और इस इक्वेशन में आप a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करेंगे तो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? n की। आई होप यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17th टर्म ऑफ एपी। जो 17 टर्म है एपी वो एक्सीड है 10th टर्म से, यानी 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। आपने कॉमन डिफरेंस, यानी जब ये ज्यादा है ये कम है, कितनी ज्यादा है? ये 7 ज्यादा है, तो दोनों को हटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7। तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बनेगी। इसको लिखेंगे a + 16d - a + 9d। दोनों को हमने फॉर्मूला यूज किया, सिंपली ओपन करेंगे ब्रैकेट को, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होंगे। -9d = 7, a कैंसल्ड बाय a प्लस माइनस। सो 16d - 9d दैट इज 7d = 7, d = 7/7 = 1। कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस जो है इस क्वेश्चन में कितना होगा? d = 7, दैट इज योर आंसर। आई होप यू हैव टू कंप्लीट योर 10 क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 to 20। थैंक यू।